जतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय और वशिका। चलिए जो टॉपिक दिया गया है इसमें कई एक टॉपिक मिले हुए हैं, लेकिन इनमें वही सब टॉपिक मिले हुए हैं जिनमें जतिमान व्यतिरेक एकेंद्रिय और वशिकार के बारे में बताया गया है। उसमें से एक टॉपिक का शीर्षक है जतिमान व्यतिरेक एकेंद्रिय वशिकार। दूसरे टॉपिक का शीर्षक है मनुष्य जीवन के गति के स्तर विन्यास। इस तरह से और के कुछ और है। तो जो भी हो, हम आज चर्चा करेंगे जतिमान व्यतिरेक एकेंद्रिय और वशिकार की। मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब गतिशील हैं, कोई भी चीज अस्थिर नहीं है। सब कुछ चल रहे हैं, सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव हैं, सजीव चल रहे, सभी सजीव चल रहे हैं। इसको तो बताने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं, चल रहे हैं। और वो चल रहे हैं फिजिकल रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और निर्जीव हमको लगता है कि लोगों को लगता है कि ये निर्जीव वस्तु अस्थिर है, लेकिन निर्जीव वस्तु भी अस्थिर नहीं है, वो भी चलायमान है, उसमें भी गति है। एक जगह बताया गया है चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना ही मर जाना, ये निर्जरिया जल कर कहता है। तो ये तो है मनुष्य के जीवन के बारे में, ये पंक्तियां जो है मनुष्य के जीवन के बारे में। लेकिन ये चलायमानता जो है, ये गतिशीलता जो है, वह केवल मनुष्य जीवन में ही नहीं, यह तो दुनिया की सारी सत्ताओं के बारे में है। कहीं कुछ अवरोध होता है तो वह क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, शाश्वत काल के लिए नहीं होगा, चिरस्थायी नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा। तो मनुष्य जीवन के गति का स्तर विन्यास। मनुष्य जीवन की गति मतलब मनुष्य के जीवन की मानसिक गति का स्तर विन्यास। उसमें भी क्या, मानसिक गति तो इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन यह वह मानसिक गति है जो परम पुरुष की तरफ चलती है। वह मानसिक गति जो मनुष्य को परम पुरुष की तरफ ले चलती है, उसका स्तर विन्यास है। मनुष्य जीवन की जो गति, मानसिक गति परमात्मा की तरफ है, उसके 4 स्तर हैं। वो 4 स्तर हैं जतिमान व्यतिरेक एकेंद्रिय और वशिकार। तो ये तो मैंने लक्ष्य फिक्स कर दिया कि यह मनुष्य जीवन की जो मानसिक गति है वो परमात्मा की तरफ है, उसी का स्तर विन्यास, ये 4 स्तर विन्यास है। तो मनुष्य के जीवन में जो गति है, उस गति की दिशा नहीं है, उस गति के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, तो वह गति बेकार से चली जाएगी। हम चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, तो उस गति का कोई मतलब नहीं है। उस गति में जो परिश्रम लग रहा है, समय लग रहा है, सब बेकार जा रहा है। तो इसलिए लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो हम चर्चा करेंगे अभी, वो मनुष्य जीवन की जो मानसिक गति, वह मानसिक गति जो परमात्मा की तरफ है, उसका 4 स्तर विन्यास है।
मतलब 4 स्तर है। तो एक एक करके हम डील करने का प्रयास करेंगे, एक करके हम पहले थोड़ा सा और हम भूमिका में चर्चा कर लेते हैं। तो मनुष्य की गति उस दिन भी बताए थे, कल भी हम चर्चा के दरमियान बताए थे कि मनुष्य की गति एक वह गति होगी जो इस विश्व ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु यानी परमात्मा का जो केंद्र के इस सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है, उस बिंदु के नजदीक आएगा और एक जो है वो दूर लेकर जाएगा। तो जब हमारी गति विद्या माया से प्रभावित होकर चलती है, जब हमारी गति विद्या माया से प्रभावित होकर होती है या चलती है, तो वो उस गति से चलने से हमें क्या होगा, वो गति हमें केंद्र पर ले जाएगा, केंद्र की तरफ ले जाएगा और एक दिन हम फिर उसी में मिल जाएंगे, परमात्मा में ही मिल जाएंगे। और जो गति अविद्या माया से प्रभावित होकर होती है, अविद्या माया से प्रभावित होकर चलती है, वह गति उस केंद्र बिंदु से दूर लेते चली जाएगी। तो हम चूंकि पहले ही बोल दिए हैं कि यह गति परम पुरुष की तरफ है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये विद्या माया से प्रभावित है। और जब तक गति तब तक है जब तक हम उसमें मिल नहीं जाते हैं। तो अब चले हम गति के स्तर विन्यास की एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो पहला है जतमान। जतमान का मतलब होता है, जतमान का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसका मतलब है जत्नशील, प्रयत्नशील, चेष्टाशील। इसमें प्रयत्न करते रहना पड़ता है, चेष्टा करती रहनी पड़ती है। जत्न शब्द का मतलब नहीं है, बहुत जत्न से इसको मैंने पाला, मैंने बहुत प्रयास से, बहुत कोशिश करके, बहुत लगन के साथ पाला हूँ इसको। तो ये जत्न से ही जतमान बना है। तो इसका भी मतलब होता है चेष्टाशील, प्रयासशील। तो ऐसा क्यों बोला गया है? इसके शब्द के मतलब से ही इसकी व्याख्या आसान हो जाती है। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब हम दीक्षा लेते हैं उसी समय ये यात्रा, उसमें वो बीज पड़ गया, उसके बाद से यात्रा शुरू हो जाती है। तो जब दीक्षा लेते हैं तो ये आरंभिक स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तरह की बाधाएं आती हैं और वो बाधाएं भीतर से भी होती हैं और बाहर से भी होती हैं। भीतर का मतलब है कि हमारी जो वृत्तियां हैं, निगेटिव वृत्तियां हैं, वो परेशान करती हैं, वो हमें दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहती हैं। इसके कारण बहुत सारे साधक विचलित हो जाते हैं। तो साधक को इसके लिए यत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता। नहीं, हम नेगेटिव वृत्तियों के चक्कर में नहीं आएंगे, उसके कहने पर हम नहीं चलेंगे, उसके बंधन में हम नहीं पड़ेंगे। हम जहाँ के लिए यात्रा शुरू किए हैं वहाँ जैन के इन प्रकार जैसे भी हो हमें जाना है। तो कुछ क्षण के लिए वृत्तियां शांत भी हो जाती है, फिर दूसरे ही क्षण और अधिक शक्ति के साथ अवरोध डालती है। हम
एक वृत्तियों को शांत करने का प्रयास करते हैं, दूसरी निगेटिव वृत्ति जागृत हो जाती है। तो इस तरह से वृत्तियां परेशान करती हैं, हमें इस तरफ बढ़ने में अवरोध डालती है। ये तो हुई भीतरी, ये हुई भीतरी बाधाएं। अब बाहरी बाधाएं भी हैं। बाहरी बाधाएं हैं, आनंद मार्ग की जब साधना सीखेंगे, दूसरे साधना सीखने में हो सकता है उतना अवरोध नहीं है, बाहरी अवरोध, लेकिन आनंद मार्ग की साधना सीख कर जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बाहरी बाधाएं, वो क्या है बाहरी बाधाएं? तो घर के लोग करेंगे, अरे क्या सीख ले, कहाँ से, क्या अभी बच्चा तो है, अभी बूढ़ा जैसा ही साधना कर रहा है, ये सब तो बूढ़े लोगों का काम है, अभी तो खेलने धूलने पढ़ने लिखने का टाइम है, ये क्या आंख बंद करके ऐसे करता है? लोग टॉन्ट कसता है, लोग इस तरह से घर के लोग ये करते हैं। बहुत बार घर के माता पिता सर, अरे ये सब सीख लिया है, ये साधु सन्यासियों बूढ़े लोगों का काम है, ये कहीं सन्यासी ने बन जाए, इसलिए और उसको बाधा डालते हैं। सबके क्षेत्र में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन बहुतों के जीवन में ऐसा होता है, या कहें अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा होता है। जहाँ पर माता पिता स्वयं साधक हैं, परिवार के लोग स्वयं साधक हैं, बाबा के भक्त हैं, वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, या कह सकते बहुत जगह कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ ऐसी बातें नहीं हैं, वहाँ बहुत कुछ है। और बहुत बार होता है ना, जानते हैं ना, बहुत बार बच्चे लोग, यंग बच्चियाँ एडल्ट हो गए, सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है। धनमार्गी परिवार से तो करते हैं तो उसमें उतना दुख नहीं होता है। बहुत बार मार्गी परिवार के लोग भी संस्था के ऊपर केस कर देते हैं, ये लोग हमारे बच्चे को फुसला कर ले गए, चोरी करके ले गए। तो ये तो उन्हीं के मुंह से ऐसा निकल सकता है जिसमें बाबा के प्रति समर्पण भाव भक्ति नहीं है, या है तो दिखाने के लिए है, ऐसे वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता रहेंगे तो वो तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। एक मार्गी थे, अभी है कि नहीं, वो जयपुर सर्किल में, वो उनका राम सहाय जी, जानते होंगे हमारे वर्कर, तो राम सहाय जी शायद अब नहीं है ना। हाँ, तो ये रख कर बात करें, ये रख कर तो हम पता लगता है। वो ऐसा बाबा के ऐसे भक्त, वो क्या सोचे, अपना पारिवारिक लाइफ शुरू हुआ, साधना सीखे, साधना करने लगे, संभवतः मिसेस को भी सिखवाए, और उनके बच्चे हुए। तो उन्होंने अपने जीवन में, अपने मन में सोचा कि हमारे सारे बच्चे होल टाइमर बन जाए, हमारे सारे बच्चे होल टाइमर बन जाए। और इस तरह से संस्कार को मजबूत करने के लिए क्या किए, जैसे हमारे अवधूत दीदी, अवधूत दादा का नाम होता है, ठीक उसी तरह से नाम रखा, प्रशांतानंद, तो और क्या कहने से सबका नाम ऐसे रखे। तो ये भी एक भक्त है, एक बन गया था जी। हाँ, एक तो बन गया है, एक तो बना था, कुछ दिन तक रहा, लेकिन नहीं रह पाया। लेकिन अभी जहाँ भी है सन्यासी के रूप में है, घर नहीं लौटे शायद। हाँ, तो और दूसरी उनकी बच्ची भी आई थी, लेकिन उसकी माताश्री ले गई। तो जो भी हो, तो साधना के ये सब जतमान का स्तर है, जतमान स्तर है, पहला स्तर है। तो पहले स्तर में बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। बहुत बार तो माँ बाप लोग धमकी भी देते, तुमको घर से निकाल देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे। ये सब छोड़ो चक्कर काम,
क्या इसी आनंद मार्ग के चक्कर में, ये मूर्खट्टा संस्था के चक्कर में आए हो, तुमको बर्बाद कर देगा। जरा सुना है ना आनंद मार्ग को मूर्खट्टा संस्था बोलो। तो बाहरी भाव, भीतरी बाधाएं जो हैं उसको रिपु बोलते हैं, बाहरी बाधाएं उसको पास बोलते हैं। तो अष्टपाश षड रिपु, अष्टपाश षड रिपु परेशान करते हैं। बोलते हैं एक रिपु से जूझता है तो बाकी दूसरे रिपु भी घेर लेता है। एक आदमी से लड़ो तो उसके साथ ग्रुप में और लोग हैं तो वो सब घेर लेगा। तो वही बात, तो बहुत साहस और धैर्य के साथ यदि साधक नहीं टिका रहे, नहीं मैदान में अड़ा रहे, तो ये सारी बाधाएं परेशान करके विपत कर देगा, पथ से च्युत कर देगा, पथच्युत कर देगा। बताया जाता संकल्प किस तरह से लेना पड़ता है या लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने लिया था। महात्मा बुद्ध पहले रियलाइजेशन के लिए साधना करते हुए बैठे, साधना में बैठे, बहुत दिनों तक करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली तो इसको इस चैलेंज रूप में क्या कोई सुझाव रही क्या? ठीक है, संकल्प लेना है महात्मा बुद्ध के जैसा। महात्मा बुद्ध ने किस तरह से संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया? तो जब उन्होंने रियलाइजेशन के लिए साधना में जब वे बैठे और बहुत दिनों तक करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहले उन्होंने संकल्प नहीं लिया था, तो बहुत दिनों तक प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिली। लेकिन जब असफल हो गए तो सोचे अरे मैं असफल हो गया, जिस काम को करने के लिए मैं चला उसमें असफल हो गया ना। हमें असफलता स्वीकार नहीं। इस असफलता को उन्होंने चैलेंज रूप में लिया और बोला अब मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक हम उस सत्ता को रियलाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं साधना से उठूंगा नहीं। चाहे मेरा शरीर का मांस गल जाए, हड्डी पंजर सब बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस शरीर पर घास उग जाए, लेकिन मैं नहीं उठूंगा। ऐसा वज्र संकल्प उन्होंने लिया। तो साधक को इसी तरह से वज्र संकल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से वज्र संकल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी बाधाएं हमें खा जाएंगी, सारी बाधाएं हमें पथच्युत कर देंगी। एक बार कल के टॉपिक के क्रम में बोले ही थे ना, हाँ सेमिनार के बारे में बोला था कि बाबा साहब सेमिनार क्यों दिए। उसमें मैं बोला था कि बाबा ने सेमिनार इसीलिए दिया, उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग साधना करते हो, साधना का प्रैक्टिकल साइड करते हो, इसका यदि सिद्धांतिक पक्ष नहीं जानोगे और तुम जिस दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए जी जान से कर रहे हो या जी जान देने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार हो, लेकिन उसका सैद्धांतिक पक्ष ठीक से समझोगे नहीं, तो तुम्हें तामसिक शक्तियां नष्ट भ्रष्ट कर देगी। इसलिए तुमको ये तामसिक शक्तियां नष्ट नहीं करे, इसलिए मैंने ऐसा दिया हूँ। और इस क्षेत्र में महात्मा बुद्ध चुक गए थे, उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया जिसके कारण उनके अनुयायी और सन्यासी उनके दर्शन में पारंगत हों। तो बाबा बोलते मैं वो भूल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सेमिनार दिया हूँ। मतलब तो वो भी एक बाबा संस्था को बचाने के लिए या आनंद मार्ग को बचाने के लिए सेमिनार दिया है।
तो उसी तरह से एक संकल्प, हम एक मिलती जुलती चीज थी, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ भी रखा। तो उसी तरह से वज्र संकल्प लेना पड़ेगा साधना के पथ पर चलने के लिए। मान लेना पड़ेगा, मान लेना कि माना हुआ है, जो नए लोग मान लें, सियाने लोग, अनुभवी सीनियर लोग अनुभव कर चुके हैं कि बहुत तरह की बाधाएं आती है, बहुत तरह की बाधाएं हैं, एक ही तरह की बाधाएं नहीं, बहुत तरह की बाधाएं आएगी। मार भी पड़ेगी, गाली भी पड़ेगा, बहुत बार इंसल्ट भी होना पड़ेगा, लात जूता भी खानी पड़ेगी, सब कुछ सहना। ये सब कुछ सहने के लिए जो तैयार है, किसी भी निगेटिव चीज को, मैंने किसी भी ऑड सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं, वो इसमें टिक सकते हैं, नहीं तो कितना मुश्किल है। तो चलो, इसलिए जतमान है, तो जतमान में जत्न करते रहना, प्रयासशील रहना पड़ेगा। उससे बाधाओं से घबराना नहीं पड़ेगा, बाधाओं से घबराना नहीं है, जत्न करते रहना है संकल्प लेकर के, तो एक दिन निश्चित ही सफल होंगे हम इस अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बार बहुत बार क्या होता है, हम चल रहे हैं बहुत बार मान लिया हम साधना कर रहे हैं और अपना जो काम है घर का कर रहे हैं, अपना जो रोजगार धंधा है कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ऐसे पोस्ट पर हैं जहाँ घूस मिलता है, तो लोग हो जाता, अरे मैं भी सरकारी पर इसी पद पर रहता, या हाँ मान लीजिए वो भी उसी तरह के पद पर हैं, लेकिन वो आनंद मार्गी है, सोचते अरे मैं भी यदि आनंद मार्गी नहीं रहता तो मैं भी खूब पैसा कमाता। तो लोग वृत्ति है यहाँ, तो फिर सोचता संकल्प लिया, अरे मैं तो संकल्प लिया इस पथ पर चलने के लिए, इस पथ पर चलूंगा तो फिर हम इस पथ पर, जिस पथ पर चलना शुरू किया उस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ना, हम तो इसी सबको खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए ही आनंद मार्गी बना हूँ, साधना सीखा हूँ। ना, ये हमारे लिए नहीं, हमारा जो है वही काफ़ी है, हम जो कमाते हैं सही तरीके से वही काफ़ी है, इसी में हम गुजारा करेंगे, लेकिन अपने पथ से च्युत नहीं। उसके बाद है दूसरा स्तर व्यतिरेक। जब इस स्तर को हम साधक पार कर जाते हैं जतमान को, तो ये सब की एक सीमा होती है ना, भीतरी वृत्ति कितना परेशान करेगी। हम डटकर यदि खड़ा हो जाए तो फिर क्या होता है, दूसरे लोग पस्त हो जाते हैं हमारे डटकर खड़े रहने से, हमारी विरोधी शक्तियां, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वृत्तियां शांत हो जाती, शमित होती है, वृत्तियां शमित होती हैं, और भी कुछ राहत मिलती है साधक को। संघर्ष की, बहुत जोर का जो संघर्ष चल रहा था वो कुछ ढीला पड़ जाता है, साधक को कुछ राहत मिलता है। और दूसरी शक्तियां, बाहरी शक्तियां भी, आप यदि नहीं माने, बच्चियां यदि नहीं माने, साधना करते ही रहे, ना हम तो साधना करेंगे, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हमको नमक रोटी ही खाना के लिए दोगे तो हम नमक रोटी खा लेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो माँ बाप भी, घर के लोग भी, रिलेशन के लोग भी, अरे छोड़ो क्या करोगे,
हो छोड़ो, चलो अच्छा ही काम करता है, परमात्मा का ही नाम लेता है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, छोड़ दो, करने दो। नहीं खाता है प्याज तो क्या दिक्कत है? तो इस तरह से ठंडा पड़ जाता है। तो ठंडा पड़ जाता है, तो इस ठंडा पड़ने से साधक को साधना में की गति थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी गति बढ़ती है। अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया। जतमान में क्या होता है कि हमारी वृत्तियां जो हैं वो चित्त के तरफ गतिशील हो जाती हैं। अब हम दूसरे स्टेज में आ गए, व्यतिरेक में आ गए, तो जब उस बाधाओं से थोड़ी राहत मिलती है, हमारी साधना की गति बढ़ जाती है, और हम ये जो वृत्तियां हैं ये चित्त से अहम की तरफ चलने लगती है, चित्त से अहम की तरफ चलने लगती है। और जब चित्त से अहम की तरफ चलने लगती है, आध्यात्मिक यात्रा में हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ क्षणिक कभी कभी अनुभूति हो जाती है। एक तरंग आता है, परमात्मीय तरंग या आध्यात्मिक तरंग आती है, बॉडी को झंकृत कर देती है, मन को झंकृत कर देता है, और आंखों से आंसू टपक करके गाल पर लटक जाते हैं। तो हमारे निष्ठा, संकल्प, भक्ति के सामने बाधाएं समित हो जाती हैं, या लौट जाती हैं, या बाधा डालना बहुत कुछ छोड़ देती है। तो बहुत बार इसमें कुछ वृत्तियों पर सामयिक कंट्रोल हो जाता है। सामयिक कंट्रोल में पूर्ण कंट्रोल नहीं, कुछ समय के लिए हो जाती है। फिर उसी वृत्ति के सामने कभी हम हार जाते हैं। यदि एक वृत्ति पर सामयिक कंट्रोल हुआ, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हुआ, तो दूसरी वृत्तियां परेशान कर देती हैं। कोई बोलता है हम घूस नहीं लेंगे, नहीं लेता है, लेकिन शराब पी लेता है। शराब नहीं पीना चाहिए साधक को, लेकिन शराब माना नहीं जाता है। एक दादा है, नाम तो नहीं लेना ठीक नहीं, एक दादा है जो बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है। तो क्या होता, वो बेचारा अपनी चाय पीना शुरू से पहले पीते थे, सन्यासी नहीं बने तब से, सन्यासी बने तब भी पीते रहे। वो अपना छोड़ने का बहुत प्रयास की, नहीं छूटा। वो कुछ दिन के लिए छूट जाता, हमको भी कई बार बोलते हैं संपूर्ण जी हम छोड़ दिया, अब छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है दादा। कुछ दिन के बाद फिर चतरफ नहीं पी रहे। और बाबा भी उनको कई बार पिटाई भी की, बाबा भी परेशान हो गए, बाबा भी छोड़ दिए, और अभी भी पीते हैं। तो कहीं कोई हमारी घर, आपके घर में आ जाए तो जरूर बोलेंगे जरा चाय बनाइए, और उसमें भी बोलेंगे कड़क चाय बनाइए। तो सब कुछ तो त्याग दिए, अपना रिलेटिव, घर द्वार, सब चीज, पैसा कौड़ी, सारा मान सब कुछ त्याग दिए, लेकिन चाय नहीं त्यागा जा रहा है। हम लोग भी, हमारे सन्यासी लोग, दूसरे सन्यासी लोग विशेष करके, सन्यासी तो बन गए, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन खाने के प्रति बहुत लगाव है। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पे ड्रिंक दे दें तो बहुत खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे दें। तो बाबा तो बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो बहुत जनरली महिलाएं होती हैं तो बहुत संतोषी होते हैं, सबको खिला पिला करके, बच्चे बूढ़े जवान सबको खिला पिला करके तब खाती है।
कभी कभी हो सकता है कम भी पड़ जाता हो, फिर भी गुस्सा नहीं कर दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई परेशानी, कोई दुख नहीं, इतना त्याग है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं, अब कोई बुरा नहीं मानेंगे हमारे सब अपने हैं, लेकिन सबों में मनुष्य में, दादा में, दीदी में या महिला में, उसमें कुछ जो है बाबा ने जिक्र किए, इसलिए मैं थोड़ा इसमें मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है और क्लास भी आगे बढ़ता है। तो लेकिन उनको वो साड़ी अच्छी चाहिए, साधारण साड़ी में नहीं मानेंगी, साड़ी उनको अच्छी चाहिए, भले भूखे रह जाए, अपना सा पेट काट कर बच्चों को खिला दें, पति को खिला दें, लेकिन साड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बोलते हैं बाबा की बहुत कुछ सह जाएंगे, लेकिन उनके मायके के बारे में शिकायत करेंगे तो नहीं सहेंगे। तो यह है साधना के स्तर विन्यास में, ये जब तक हम फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाते तब तक ये होता है। मनुष्य सुलभ दुनिया गुण है। तो ये है व्यतिरेक। इस तरह से हम तो इसमें भी कठोर संकल्प हम जतमान में लिए थे, और इसमें भी कठोर संकल्प हमारा चलता ही रहेगा। इस कठोर संकल्प के बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएंगे किसी भी स्टेज में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरह की वृत्ति देखने वाले गलत चीज को हम नहीं देखेंगे, गलत पिक्चर को नहीं देखेंगे, गलत सीन को नहीं देखेंगे। आंख से संबंधित जो वृत्तियां हैं उस पर कंट्रोल आ गए, लेकिन कोई गाना सुन रहा है सुरीला हो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, उसको जरूर सुनेंगे, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। कान से संबंधित जो वृत्तियां हैं उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत तरह की बातें हैं। तो ये है व्यतिरेक। इस पर जो कुछ भी कंट्रोल होता है वो क्षणिक होता है। इस स्टेज में भी कुछ वृत्तियों पर कंट्रोल होता है, वो सब क्षणिक ही है, उस समय के लिए है, फिर उस पर कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। असल बीच में हमें एक छोटा सा दृष्टांत। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। चारों को डील करना है, एक का डीलिंग हो गया, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा चौथा में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, तो लेकिन इसी सब चीज़ों से मिलती जुलती या मिलता जुलता हम एक दृष्टांत बोलते हैं।